रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 283। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 21। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 21। यह वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास उस समय पहुंचा जब सिदकिय्याह राजा ने उसके पास मल्किय्याह के पुत्र फशहूर और मासेयाह याजक के पुत्र सपन्याह के हाथ से यह कहला भेजा कि हमारे लिए यहोवा से पूछ, क्योंकि बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर हमारे विरुद्ध युद्ध कर रहा है। कदाचित यहोवा हमसे अपने सब आश्चर्य कर्मों के अनुसार ऐसा व्यवहार करे कि वह हमारे पास से उठ जाए। तब यिर्मयाह ने उनसे कहा, तुम सिदकिय्याह से यो कहो कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि देखो, युद्ध के जो हथियार तुम्हारे हाथों में है, जिनसे तुम बाबुल के राजा और शहरपनाह के बाहर घेरने वाले कसदियों से लड़ते हो, उसको मैं लौटाकर इस नगर के बीच में इकट्ठा करूंगा। और मैं आप तुम्हारे साथ बढ़ाए हुए हाथ और बलवंत भुजा से और क्रोध और जलजलाहट और बड़े क्रोध में आकर लड़ूंगा। और मैं क्या मनुष्य क्या पशु इस नगर के सब रहने वालों को मार डालूंगा। वे बड़ी मरी से मरेंगे। और यहोवा की यह वाणी है कि उसके बाद, हे यहूदा के राजा सिदकिय्याह, मैं तुझे और तेरे कर्मचारियों और लोगों को, वरन जो लोग इस नगर में मरी तलवार और महंगी से बचे रहेंगे, उनको बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर और उसके प्राण के शत्रु के वश में कर दूंगा। और वह उनको तलवार से मार डालेगा। वह उन पर न तो तरस खाएगा और न कुछ कोमलता करेगा और न कुछ दया। और इस प्रजा के लोगों से यो कह कि यहोवा यो कहता है कि देखो, मैं तुम्हारे सामने जीवन का उपाय और मृत्यु का भी उपाय बताता हूँ। जो कोई इस नगर में रहे, वह तलवार, महंगी और मरी से मरेगा। परंतु जो कोई निकलकर उन कसदियों के पास जो तुमको घेर रहे हैं भाग जाए, तो जीवित रहेगा और उसका प्राण बचेगा। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैंने इस नगर की ओर अपना मुख भलाई के लिए नहीं, वरन बुराई ही के लिए किया है। सो यह बाबुल के राजा के वश में पड़ जाएगा और वह इसको फुकवा देगा। और यहूदा के राजकुल के लोगों से कह कि यहोवा का वचन सुनो कि हे दाऊद के घराने, यहोवा यो कहता है कि भोर को न्याय चुकाओ और लूटे हो को अंधेर करने वाले के हाथ से छुड़ाओ। नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरे क्रोध की आग भड़केगी और जलती रहेगी और कोई उसे बुझा न सकेगा। यहोवा की यह वाणी है कि हे तराई में और समथर देश की चट्टान में रहने वाली, मैं तेरा विरोधी हूँ। तू तो कहते हो कि हम पर कौन चढ़ाई कर सकेगा और हमारे वासस्थान में कौन बैठ सकेगा। परंतु मैं तुम्हारे विरुद्ध हूँ। और यहोवा की वाणी है कि मैं तुम्हें दंड देकर तुम्हारे कामों का फल तुम्हें भुगताऊंगा। और मैं उसके वन में आग लगाऊंगा, जिससे उसके चारों ओर सब कुछ भस्म हो जाएगा। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 22। यिर्मयाह अध्याय 22। यहोवा ने यो कहा कि यहूदा के राजा के भवन में उतरकर यह वचन कह कि दाऊद की गद्दी पर विराजमान यहूदा के राजा, तू अपने कर्मचारियों और अपनी प्रजा के लोगों समेत जो इन फाटकों में आया करते हैं, यहोवा का वचन सुन। यहोवा यो कहता है कि न्याय और धर्म के काम करो और लूटे हुए को अंधेर करने वाले के हाथ से छुड़ाओ। और परदेशी और अनाथ और विधवा पर अंधेर और उपद्रव मत करो। और इस स्थान में निर्दोषों का लोहू मत बहाओ। क्योंकि देखो, यदि तुम ऐसा करोगे तो इस भवन के फाटकों से होकर दाऊद की गद्दी पर विराजमान राजा रथों और घोड़ों पर चढ़े हुए अपने अपने कर्मचारियों और प्रजा समेत प्रवेश किया करेंगे। परंतु यदि तुम इन बातों को न मानोगे,
तो यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी सौगंध खाता हूं कि यह भवन उजाड़ हो जाएगा। यहोवा यहूदा के राजा के इस भवन के विषय में यो कहता है कि तू मुझे गिलाद देश सा और लबानोन का शिकार सा दिखाई पड़ता है, परंतु निश्चय मैं तुझे जंगल और निर्जन नगर बनाऊंगा, और मैं नाश करने वालों को हथियार देकर तेरे विरुद्ध भेजूंगा। वे तेरे सुंदर देवदारों को काटकर आग में झोंक देंगे, और जाति जाति के लोग जब इस नगर के पास से निकलेंगे तब एक दूसरे से पूछेंगे कि यहोवा ने इस बड़े नगर की ऐसी दशा क्यों की है। तब लोग कहेंगे कि इसका कारण यह है कि उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा को तोड़कर दूसरे देवताओं को दंडवत किया और उनकी उपासना भी की है। मरे हुओं के लिए मत रो, उनके लिए विलाप मत करो। जो परदेश चला गया है उसी के लिए फूट फूट कर रो, क्योंकि वह लौटकर अपनी जन्मभूमि को फिर कभी देखने न पाएगा। क्योंकि यहूदा के राजा योशिय्याह का पुत्र शल्लूम, जो अपने पिता योशिय्याह के स्थान पर राजा है और इस स्थान से निकल गया, उसके विषय में यहोवा यो कहता है कि वह फिर यहां लौटकर न आने पाएगा। जिस स्थान में वह बंधुआ होकर गया है उसी में वह मर जाएगा और इस देश को फिर कभी न देखने पाएगा। उस पर हाय जो अपने घर को अधर्म से और अपनी उपरौठी कोठरियों को अन्याय से बनवाता है और अपने पड़ोसी से बेगारी में काम कराता है और उसकी मजदूरी नहीं देता। वह कहता है कि मैं लंबा चौड़ा घर और हवादार कोठा बना लूंगा, और वह खिड़कियां रखवा लेता है। फिर वह देवदार की लकड़ी से पाटा जाता है और सिंदूर से रंग दिया जाता है। तू जो देवदार की लकड़ी का अभिलाषी है, क्या इस रीति से तेरा राज्य स्थिर रहेगा? देख, तेरा पिता न्याय और धर्म से काम करता था, और वह खाता पीता और सुख से भी रहता था। वह इस कारण सुख से रहता था क्योंकि वह दीन और दरिद्र लोगों का न्याय चुकाता था। यहोवा की यह वाणी है, क्या इसका मुझे ज्ञान नहीं है? परंतु तू केवल अपना ही लाभ देखता है और निर्दोषों की हत्या करने और अंधेर और उपद्रव करने पर अपना मन और दृष्टि लगाता है। इसलिए योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के विषय में यहोवा यह कहता है कि जैसे लोग इस रीति से कहकर रोते हैं कि हाय मेरे भाई, वह हाय मेरी बहन, वह हाय मेरे प्रभु, वह हाय मेरे विभव, इस प्रकार तेरे लिए कोई विलाप न करेगा। वरन उसको गड्ढे की नाई मिट्टी दी जाएगी, वह घसीटकर यरूशलेम के फाटकों के बाहर फेंक दिया जाएगा। लबानोन पर चढ़कर हाय हाय कर, तब बाशान जाकर ऊंचे स्वर से चिल्ला, फिर अबारीम पहाड़ पर जाकर हाय हाय कर, क्योंकि तेरे सब मित्र नाश हो गए हैं। मैंने तेरे सुख के समय तुझको चिताया था, परंतु तूने कहा कि मैं तेरी न सुनूंगी। तेरी युवा अवस्था ही से ऐसी चाल चली कि तू मेरी बात नहीं सुनती। तेरे सब चरवाहे वायु से उड़ाए जाएंगे और तेरे मित्र बंधुआई में चले जाएंगे। निश्चय तू उस समय अपनी सारी बुराइयों के कारण लज्जित होगी और तेरा मुंह काला हो जाएगा। हे लबानोन की रहने वाली, हे देवदार में अपना घोंसला बनाने वाली, जब तक तुझको जच्चा किसी पीड़ाए उठे तब तू व्याकुल हो जाएगी। यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की सौगंध, चाहे यहोयाकीम का पुत्र यहूदा का राजा कोन्याह मेरे दाहिने हाथ की अंगूठी भी होता, तो भी मैं उसे उतार फेंकता। मैं तुझे तेरे प्राण के खोजियों के हाथ और जिनसे तू डरता है उनके अर्थात बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर और कसदियों के हाथ में कर दूंगा, और मैं तुझे जन्नी समेत एक दूसरे देश में जो तुम्हारी जन्मभूमि नहीं है फेंक दूंगा, और वहीं तुम मर जाओगे। और जिस देश में वे लौटने की बड़ी लालसा करते हैं वहां कभी न लौट पाएंगे। क्या यह पुरुष कोन्याह तुच्छ और टूटा हुआ बर्तन है? क्या यह निकम्मा बर्तन है? फिर वह
वंश समेत अनजाने देश में क्यों निकालकर फेंक दिया जाएगा? हे पृथ्वी, हे पृथ्वी, हे पृथ्वी, यहोवा का वचन सुन। यहोवा यो कहता है कि इस पुरुष को निर्वंश लिखो, इसका जीवन काल कुशल से न बीतेगा, और इसके वंश में से कोई भाग्यवान होकर दाऊद की गद्दी पर विराजमान व यहूदियों पर प्रभुता करने वाला न होगा। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 23। यिर्मयाह 23। यहोवा की यह वाणी है, उन चरवाहों पर हाय जो मेरी चराई की भेड़ बकरियों को तितर बितर करते और नाश करते हैं। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा अपनी प्रजा के चरवाहों से यो कहता है कि तुमने जो मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली, वरन उनको तितर बितर किया और बरबस निकाल दिया। इस कारण यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुम्हारे बुरे कामों का दंड दूंगा, और मेरी जो भेड़ बकरियां बची है उनको मैं उन सब देशों में से जिनमें मैंने उन्हें बरबस कर दिया है, स्वयं ही उन्हें लौटा लाकर उन्हीं की भेड़शाला में इकट्ठी करूंगा, और वे फिर फूले फलेंगी। और मैं उनके लिए ऐसे चरवाहे नियुक्त करूंगा जो उन्हें चराएंगे, और तब वे फिर न तो डरेंगी न विस्मित होंगी, और न उनमें से कोई खो जाएगी। यहोवा की ये वाणी है। यहोवा की यह भी वाणी है कि देख, ऐसे दिन आते हैं कि मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी पल्लव को उगाऊंगा, और वह राजा बनकर बुद्धि से काम करेगा और बुद्धि से राज्य करेगा, और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इस्राएली लोग निडर बसे रहेंगे, और यहोवा उसका नाम हमारी धार्मिकता रखेगा। सो देख, यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन आएंगे जिसमें लोग फिर न कहेंगे कि यहोवा जो हम इस्राएलियों को मिस्र देश से छुड़ा ले आया, उसके जीवन की सौगंध से वे यही कहेंगे कि यहोवा जो हम इस्राएलियों के घराने को उत्तर देश से और उन सब देशों से भी जहां उसने हमें बरबस निकाल दिया छुड़ा ले आया, उसके जीवन की सौगंध वे अपने ही देश में बसे रहेंगे। हे भाइयों बहनों, हम थोड़ी देर के लिए मन में नहीं वरन प्रकट में तुमसे अलग हो गए थे, इसलिए हमने बड़ी चाह के साथ तुम्हारा मुंह देखने के लिए और भी अधिक कोशिश की। इसलिए हमने एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहा। हमारी आशा या आनंद या उल्लास का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सामने उनके आने के समय तुम ही न होंगे? हमारी महिमा और आनंद तुम ही हो। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 3। इसलिए जब हमसे और न रहा गया तो हमने ये सोचा कि एथेंस में अकेले रह जाएं, और हमने तीमुथियुस को, जो मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक है, इसलिए भेजा कि वह तुम्हें स्थिर करे और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए कि कोई इन मुसीबतों के कारण डगमगा न जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। क्योंकि पहले भी जब हम तुम्हारे यहां थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें परेशानियां उठानी होगी, और ऐसा ही हुआ है और तुम जानते भी हो। इस कारण जब मुझसे और न रहा गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए उसे भेजा, कि कहीं ऐसा न हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम बेकार हो गया हो। लेकिन अभी तीमुथियुस ने, जो तुम्हारे पास से हमारे यहाँ आकर तुम्हारे विश्वास और प्रेम का सुसमाचार सुनाया, और ये भी बताया कि तुम सदा प्रेम के साथ हमें याद करते हो और हमें देखने की इच्छा रखते हो, जैसा हम भी तुम्हें देखने की चाह रखते हैं। इसलिए हे भाइयों बहनों, हमने अपने सारे कष्टों और सताव में तुम्हारे विश्वास से तुम्हारे विषय में शांति पाई। अब यदि तुम प्रभु में बने रहो तो हम जीवित हैं,
जैसी खुशी हमें तुम्हारे कारण अपने परमेश्वर के सामने है, उसके बदले तुम्हारे विषय में हम कैसे परमेश्वर की बड़ाई करें। हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं कि तुम्हारा मुंह देखें और तुम्हारे विश्वास की कमी को पूरा करें। अब हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु तुम्हारे यहाँ आने के लिए हमारी अगुवाई करें, और प्रभु ऐसा करें कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब लोगों के लिए बढ़ता जाए, ताकि जब हमारे प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वह तुम्हारे मनों को हमारे पिता परमेश्वर के सामने पवित्रता में दोष रहित ठहराएं। जवान व्यक्ति अपना आचरण किस प्रकार शुद्ध रख सकता है? प्रभु, तेरे वचन का पालन करके मैं अपने संपूर्ण हृदय से तुझको खोजता हूँ। मुझे अपनी आज्ञाओं से विमुख न होने देना। मैंने तेरे वचन अपने हृदय में धारण किए हैं कि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। हे प्रभु, तू धन्य है। तू मुझे अपनी संविधियां सिखा। तेरे समस्त न्याय सिद्धांतों का मैं अपने मुंह से वर्णन करूंगा। मैं तेरी साक्षियों के मार्ग से हर्षित होता हूं, जैसे मैं सब प्रकार के धन धान से प्रसन्न होता हूं। मैं तेरे आदेशों का पाठ करूंगा। मैं तेरे मार्गों की ओर दृष्टि करूंगा। मैं तेरी संविधियों से प्रसन्न रहूंगा। मैं तेरे वचन को नहीं भूलूंगा।